सो ये डेटाबेस का पहला क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो वन बाय वन करके हम लोग इसमें देखेंगे कि सारी चीज़ क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस किसको बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, तो सबसे पहला जो है कि हम लोग देखते हैं कि डेटा क्या है। सो डेटा जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं रॉ फैक्ट्स। ओके, रॉ फैक्ट्स ऑफ एन एंटिटी। नाउ एंटिटी का रॉ फैक्ट, सो व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एनीथिंग विच एग्जिस्ट। ओके, जो है, एनीथिंग which exists. Okay, anything which exists is called entity. So जो है, जैसे मैं, तुम, everybody here, computer, fruits, vegetable, different peoples, अगर उसका जो है फैक्ट्स है, से सपोज कि एक बंदा है जिसका नाम से विराट है। सो विराट एक नाम है यहाँ पर। सो विराट एक एंटिटी है, एंड विराट कैसे एक हाइट होगा, एक वेट होगा, एक मदर होंगे, उसके फादर होंगे। सो ये सारे जो है ये जो है फैक्ट्स ऑफ विराट से। या फिर एक स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स का जो है फैक्ट्स क्या है कि वो क्लास में पढ़ता है, किस क्लास में है, रोल नंबर क्या है उसका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ओके, सेक्शन क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हो। तो दीज आर डेटा। ओके, सो डेटा। नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशंस? सो इंफॉर्मेशन जो हो गया, इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द फाइनल और द प्रोसेस्ड, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस्ड डेटा। नाउ अगर हम बोले कि डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ, सो डेट ऑफ बर्थ अगर किसी का है, से सपोज 1 January 2000. Now if somebody asks that what is the exact age, सो एज निकालने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा? ये तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, एंड एज निकालने के लिए तो टुडे इज 22 of December, okay, that is 12, okay, 12 and 2022. सो दिस इज द टूडेज डेट। तो हम क्या करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कि ये 21 हो गया, एंड यहाँ पर 1 दैट मीन्स 11 मंथ्स, एंड देन 22 ईयर्स। तो यहाँ पर उसका एग्जैक्ट एज क्या हो गया, 22 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 21 डेज। सो अब ये जो दोनों चीज़ है यहाँ पर हम जो देखते हैं, ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग डेटा बोलेंगे बिकॉज इट इज द फैक्ट्स, एंड ये वालों को हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ओके, बिकॉज ये प्रोसेस किया है, मतलब कि यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ टू द टूडेज डेट। ओके, सो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशंस। ओके, समवेयर तुम देखोगे कि किसी किसी बुक्स वगैरह में लिखा रहता है डेटा इज़ एन इंफॉर्मेशंस। सो डेटा कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, बिकॉज डेटा को ही डिफाइन नहीं करेंगे तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करके आता है, ना कि डेटा ही इंफॉर्मेशन से। नो, अगर हम उस ढंग से बोलेंगे डेटा अगर इंफॉर्मेशन है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए डेटा को हम लोग जब भी डिफाइन करेंगे हम लोग बोलेंगे इट्स अ फैक्ट्स, इट्स अ रॉ फैक्ट्स, ओके, of an entity. So it is a raw facts of an entity, like the date of birth is a raw facts, and the today's data is a raw facts. And now after the deductions or the minus or subtractions of the date of birth or the given date and the today's date, when you subtract,
तो हमको क्या मिलता है, एग्जैक्ट डेट मिलता है। सो इस यहाँ पर जो चीज़ आया ये यहाँ पर प्रोसेस्ड करके आया, ओके, ये बिना प्रोसेस किए हुए नहीं आया। सो यहाँ पर कोई ना कोई हम रूल्स या मेथड अप्लाई किए हैं जिसकी वजह से ये हमको डेटा मिला 22 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 21 डेज। सो इसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन। सो आई थिंक डेटा एंड इंफॉर्मेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डेटाबेस क्या है। सो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि डेटाबेस is a collections of informations that is organized so that it can easily be accessed, managed and updated. So it is a collections of informations and that is organized, okay, and that is organized. So here तो हम लोग यहाँ पर देखो कि a database is an organized collections of interrelated data and which help in insertion, deletions and retrievals of data efficiently. Database is also used to organize the data or information in the form of table, views, schema, reports, etc. सो इसका मतलब क्या होगा कि डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन से। ऑर्गेनाइज कलेक्शन क्यों बोला जाता है कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन से अगर मान लो कि मेरा से किसी स्कूल का डेटाबेस अगर ऐसा हो कि यहाँ पर रोल नंबर हो, यहाँ पर नाम हो से विराट एंड देन यहाँ सिटी हो कोलकाता एंड देन यहाँ पर से किसी का नाम हो सुनील एंड उसका जो है रोल नंबर से 15 हो और वो दिल्ली में रहता है। कोई दिल्ली में रहता है उसका नाम से या उसका रोल नंबर से 1 है और उसका जो नाम है उसका नाम है से नूरुल। कोई का नाम है से नूरुल यहाँ पर नूर एंड उसका रोल नंबर या उसका वो रहता है से मुंबई में एंड उसका रोल नंबर से 2 है। तो यहाँ पर देखो कि ये डेटाबेस नहीं है, दिस इज नॉट ए डेटाबेस, ओके। क्यों नहीं डेटाबेस है ये? बिकॉज ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं है। अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, यहाँ रोल नंबर लिखना पड़ेगा, विराट यहाँ पर है, देन कोलकाता, ये ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये यहाँ का ये 15 इसका रोल नंबर है, इसको अब ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज अगर नहीं रहेगा तो फिर ये डेटाबेस हम इसको नहीं बोल सकते हैं। देन यहाँ पर से नूरुल है, सॉरी रोल नंबर 1 है एंड देन नूरुल है एंड ये भी दिल्ली में रहता है एंड से यहाँ पर अब रोल नंबर 2 है एंड नूर नाम है एंड देन ये मुंबई में रहता है ना। इसको हम लोग डेटाबेस बोलेंगे बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइज्ड हो गया, इसी को बोलते हैं डेटाबेस। सो इसको अगर हम लोग रोल नंबर बोल देते हैं यहाँ पर, ये नेम हो गया एंड ये सिटी हो गया, तो ये सिटी नेम सिटी में ये जो है ये सब रहते हैं। सो इसको हम लोग डेटाबेस बोलेंगे बिकॉज ये देखो रोल नंबर का जगह सारा जो है रोल नंबर है, नेम के जगह सारा जो है वो नेम है एंड सिटी के जगह सारा सिटीज़ हैं। बट यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर देखो ये ऑर्गेनाइज नहीं, यहाँ पहले रोल नंबर है, यहाँ रोल नंबर यहाँ पर है, यहाँ रोल नंबर यहाँ पर है, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है। सो इसका कोई मीनिंग नहीं खड़ा होता है, तो इसको हम लोग डेटाबेस नहीं बोलेंगे, ओके। सो ये ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस होगा, ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच हेल्प इन insertions, deletions or retrieval of data efficiently. The database is also used to organize the data or information in the form of tables, views, schema, reports, etc. Now database management system अब क्या है? Database तो हम लोग define कर लिए हैं. First we define the data, okay. First we define the data and then we define the informations. Now we have defined already what is database. Now database management system.
अब देखो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है. ओके, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डिफाइंड एज अ कलेक्शंस ऑफ interrelated data and a set of program to access the data, and it contain informations about particular business enterprise. The example of some of the database applications are banking, universities, sales, human resources एंड मैन्युफैक्चरिंग. सो ये इस सारे चीज को होल्ड, ये जो इंटर रिलेटेड डेटा है, इंटर रिलेटेड जो डेटा है, इसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. So a database management system or DBMS is a piece of software used for creating and managing the data in the database easily and efficiently. It is a set of programs that allow us to store, modify, or updates and retrieve information from the database as per the requirements. So retrieval भी जरूरी है. Retrieve means हम जब database में कोई चीज़ डालते हैं, so यहाँ पर जैसे हमने ये एक database बनाया, so हमको चाहिए कि रोल नंबर 1 का में कौन सा नाम है. So if you can retrieve the data easily, that is a database, efficient database management systems. And above all, DBMS also provides security and protection to the database. DBMS act as a middle layer between the database and the users. 3 लेयर्स होता है. एक होता है 3 टियर आर्किटेक्चर भी इसको बोलते हैं. एक होता है यूज़र लेयर, ओके, जहाँ पर यूज़र अपना इंट्रैक्शन करता है, यूज़र सारा इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ से. देन ये बीच में जो है ये एक लेयर जाएगा, यहाँ पर जो है ये बेसिकली यहाँ पर एक लॉजिक होता है, एंड देन यहाँ पर जो है ये लेयर में डेटाबेस होता है. और अगर सिर्फ डीबीएमएस के तौर पर अगर हम डेटाबेस को ही अगर यूज़ करते हैं ओनली, देन ये मिडिल लेयर में काम आता है. एंड डेटाबेस कुछ और एक्सेस जो इंटरफेस हम लोग डिफाइन करते हैं, देन यहाँ पर 3 टियर आर्किटेक्चर से, और यहाँ पर ये 2 टियर आर्किटेक्चर में आएगा. ओके, नाउ इसका डेटाबेस का डिफरेंट एग्जांपल्स क्या, माई एसक्यूएल से, MS SQL सर्वर है, Oracle है, SQL है, DB2 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है. ये डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है.